नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 7 रसायन विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण दिया है वाहित मल। इसमें शिक्षण बिंदु है वाहित मल के घटक और वाहित मल का उपचार। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय रसायन विज्ञान प्रकरण वाहित मल। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी वाहित मल से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी वाहित मल से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी वाहित मल से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी वाहित मल से संबंधित विभिन्न तथ्यों के महत्व को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी वाहित मल से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। विद्यार्थी वाहित मल से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। फिर एक कौशल, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी वाहित मल से संबंधित विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी वाहित मल से संबंधित विभिन्न तथ्यों में उपस्थित अपशिष्टों को सारणी बनाकर प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी वाहित मल से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी वाहित मल से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी वाहित मल से संबंधित विभिन्न तथ्यों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, जिसमें लिखना है विद्यार्थी वाहित मल के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, पीने योग्य जल क्या कहलाता है? पेयजल। पेयजल के अलावा जल का उपयोग कहाँ किया जाता है? घरेलू व औद्योगिक कामों में। घरेलू व औद्योगिक जल उपयोग के बाद कैसा हो जाता है? दूषित या अपशिष्ट जल। अपशिष्ट जल वाहित मल में कब बदल जाता है? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम वाहित मल के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्याम प्रसार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे वाहित मल। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ जल कैसा होता है? पारदर्शी। पारदर्शी जल में अशुद्धियां मिल जाने पर वह कैसा हो जाता है? अपारदर्शी। अपारदर्शी जल वाहित मल कब कहलाता है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे वाहित मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किए जाने वाला अपशिष्ट जल होता है। इसमें वर्षा जल भी सम्मिलित होता है जो तेज वर्षा के समय नाल गलियों में बहता है। सड़कों और छतों से बहकर आने वाला वर्षा जल अपने साथ हानिकारक पदार्थों को ले आता है। वाहित मल द्रव्य रूपी अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल होता है जिसमें घुले हुए और निलंबित अपद्रव्य होते हैं। इसमें अनेकों जटिल पदार्थ होते हैं। या विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे घरों, उद्योगों, कृषि कार्य, खेतों और अन्य मानव क्रियाकलापों में उपयोग अपशिष्ट जल को जनित करता है जो वाहित मल कहलाता है। यह द्रव्य रूपी अपशिष्ट होता है। फिर है बोध प्रश्न। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, वाहित मल किस अवस्था में होता है? द्रव्य रूपी। अगला क्वेश्चन है वाहित मल में जल के अतिरिक्त क्या होता है? घुले व निलंबित अपद्रव्य। और यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है वाहित मल के घटक, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, वाहित मल किस प्रकार का जल होता है? संदूषित या प्रदूषित। संदूषित जल में क्या मिला होता है? अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ के अतिरिक्त वाहित मल के घटक कौन कौन से हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे कार्बनिक वाहित मल एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें निलंबित ठोस अशुद्धियां जैसे मानव मल, जैविक अपशिष्ट, पीड़कनाशी, यूरिया, अकार्बनिक अशुद्धियां, पोषक तत्व, जीवाणु, मृतजीवी, रोगवाहक जीवाणु व अन्य सूक्ष्म जीव, पेचिश आदि रोग उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ होते हैं। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे
वाहित मल एक जटिल मिश्रण है जिसमें निलंबित ठोस, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियां, पोषक तत्व, मृतजीवी और रोगवाहक जीवाणु व अन्य सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं। फिर है दोस्तों बहुत प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, वाहित मल कैसा मिश्रण है? जटिल। वाहित मल का एक घटक बताइए। अकार्बनिक अशुद्धियां विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है वाहित मल का उपचार, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, वाहित मल में किस प्रकार का जल होता है? अपशिष्ट जल या संदूषित जल? संदूषित जल को पुनः उपयोग करने हेतु क्या आवश्यक है? अपशिष्ट जल का उपचार। अपशिष्ट जल का उपचार किस प्रकार किया जाता है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे वाहित मल के उपचार हेतु वाहित मल को अपशिष्ट जल संयंत्र में उपचारित किया जाता है। अपशिष्ट जल संयंत्र में वाहित मल में उपस्थित अशुद्धियों को दूर कर उसे उपयोग हेतु लाया जाता है ताकि जल का पुनः उपयोग किया जा सके। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में वाक्यान विधि, और यहाँ पर सार में लिखेंगे अपशिष्ट जल को वाहित मल उपचार संयंत्र में उपचारित किया जाता है। उपचार संयंत्र अपशिष्ट जल को किसी निश्चित स्तर तक प्रदूषकों से मुक्त कर देते हैं। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, वाहित मल को उपचार हेतु कहाँ बेचा जाता है? वाहित मल उपचार संयंत्र में। संयंत्र में किसे हटाया जाता है? अशुद्धियों को। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, वाहित मल के घटक है कार्बनिक पदार्थ, पोषक तत्व, सूक्ष्म जीव, उपयुक्त छवि। वाहित मल में ठोस होते हैं, निलंबित या घुलनशील। वाहित मल का उपचार नहीं किया जा सकता है, सत्य असत्य। वाहित मल को परिभाषित कीजिए। वाहित मल का उपचार किस प्रकार किया जाता है? और गृह कार्य में लिखेंगे वाहित मल के घटक लिखिए। अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।